We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. मई 1999 में कारगिल युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को धूल चटा दी। भारत को सबसे पहली जीत 13 जून 1999 की सुबह द्रास सेक्टर की तोलोलिंग पहाड़ी पर मिली थी, जब इस राजस्थान राइफल्स की बटालियन के 10 कमांडोज ने दुश्मन की छाती पर वार किया। आर पार की लड़ाई 10 में से 9 कमांडोज शहीद हो गए, लेकिन एक लौते बचे कमांडो दिगेंद्र सिंह ने पाकिस्तानी मेजर की गर्दन काटकर तोलोलिंग की पहाड़ी पर तिरंगा फहरा दिया। आप सुनिए कारगिल की कहानी कोबरा कमांडो दिगेंद्र सिंह की जुबानी। शरीर में धंसी 5 गोलियां, लेकिन 48 पाकिस्तानियों को किया ढेर। पाकिस्तानी मेजर की गर्दन काटकर फहरा दिया तिरंगा। ये कहानी है उस महान योद्धा की जिसने करगिल युद्ध में पाकिस्तान को धूल चटा दी। तोलोलिंग की चोटी को फतेह करने वाले दिगेंद्र के हौसले के आगे पाकिस्तान की पूरी बटालियन हार गई। पाकिस्तान के खिलाफ करगिल वार में यूं तो सैकड़ों जवान लड़े और प्राणों को न्यौछावर कर शहीद भी हुए, लेकिन कुछ ऐसे जाबाज भी हैं जिन्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता, और उनमें एक वीर है योद्धा दिगेंद्र सिंह। महावीर चक्र विजेता दिगेंद्र सिंह का 25 साल पुराना जज्बा आज भी जिंदा है। वो इस बार भी बॉर्डर पर जाने के लिए तैयार हैं और पाकिस्तान से 2-2 हाथ करने के लिए तैयार हैं। दिगेंद्र सिंह का मकसद पाकिस्तानी फौज को मारकर अपना शतक पूरा करना है और पाकिस्तान को नक्शे से मिटाना है। देखो, एक सैनिक के जब सेना में भर्ती होता है तो वो उसका एक ही लक्ष्य होता है, या तो मैं देश के लिए लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हूँ, या देश का सर्वोच्च वीरता परमवीर चक्र मुझे मिले। ये हर सैनिक की तमन्ना और दिल्ली तमन्ना होती है, और मैं युद्ध के अंदर दुश्मनों के दांत खट्टे करूं। और ये चीज़ मैंने अपनी माँ के पेट में से सीख लिया था, क्यों मेरे पापा 1948 में हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई के अंदर 5 गोली लगी थी, और वो हमेशा यही कहते थे, बेटा वीर भोग्या वसुंधरा, इस धरती का नाम वसुंधरा, इसमें वीर ही हर चीज़ का स्वाद लेता है। बेटे कायर की कोई ज़िंदगी नहीं होती। जो मेरे कण कण और खून के हर एक बाल के अंदर मेरे वीरता का कण भराया है मेरे बुजुर्गों ने, और उसकी वजह से मेरे को हर बार युद्ध की सोचता हूँ। मैं हर बार युद्ध में जाने की तमन्ना रखती है, मेरे इस खून में है, मेरे जहन में है। और हम एक माँ के 3 बेटे कारगिल युद्ध में साथ में थे, ये हमारा सौभाग्य है। कोबरा कमांडो के नाम से चर्चित दिगेंद्र के शरीर पर आज भी करगिल वार के निशान हैं। उनके शरीर में जहां तहां पाकिस्तानियों के राइफल से निकली गोलियां लगी थी, लेकिन ये गोलियां दिगेंद्र को रोक नहीं पाईं। उस वक्त दिगेंद्र का साहस ऐसा था जिसे देखकर पाकिस्तानी सैनिकों के रोंगटे खड़े हो गए। 3 जून 1999 जब हम पूरे रिश्तेदार जैसे किसी फंक्शन में बैठ के नाश्ता करते ऐसे करा, और उसके बाद में हमारा अलग अलग रास्ता होगा। वो दूसरी यूनिट की तरफ बढ़ते, मैं मेरी सेकंड राजरी मेरी बटालियन थी उसमें गया। मैं उस पहाड़ी के ऊपर मेरा सौभाग्य और मेरी बटालियन का सौभाग्य मानता हूँ, और उस बटालियन में मैं गया, वो मेरे लिए बहुत ही आदरणीय बटालियन है, जिसके अंदर मैंने ज्वाइनिंग किया 85 में 3 सितंबर 85 को। और मेरी बटालियन के अंदर मेरे गुरुओं ने मेरे को अच्छी शिक्षा दी, और उसका मैंने उस शिक्षा का लाभ उठाया 1999, जो भारत की फर्स्ट विक्ट्री ऑफ द कारगिल वार, कारगिल युद्ध की पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा इस हाथ में था। वो ये मैं उस हाथ को भी बोलता हूँ धन्यवाद कि तू मेरे शरीर से जुड़ा हुआ है, और तेरे भारत का पहली जीत का पहला तिरंगा झंडा 12 जून 1999 को हमने अटैक मारा। 13 जून को पूरा विश्व में होगा कि हिंदुस्तानी फौज ने कारगिल की पहली जंग जीत ली। फर्स्ट विक्ट्री ऑफ कारगिल वार 2 राजरीव का नाम लिखा गया, हमने जीता। और वहाँ दुश्मनों को इतना मारा, इतना दुश्मनों को मारा कि डेड बॉडी पड़ी थी वहाँ पर। मेरे साथियों ने, मेरी बटालियन के जवानों ने इतने फौजी मारे, उनके वहाँ 100 डेड बॉडी बताते हैं हम आने के बाद में, तो उस पर लड़ने का मौका मिला। करगिल वॉर में राजस्थान के वीर सपूतों ने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सर्वोच्च न्यौछावर कर दिया।
इस लड़ाई में राजस्थान के करीब 60 सैनिकों ने अपनी शहादत दी थी, जिनमें अकेले झुंझुनू जिले से 22 सैनिक, शेखावटी के चुरू, झुंझुनू और सीकर को मिलाकर 36 वीर जवानों ने अपनी शहादत दी थी। साल 1999 में मई का महीना था जब जम्मू कश्मीर के द्रास सेक्टर की तोलोलिंग पहाड़ी की बर्फीली चोटियों पर पाकिस्तानी सैनिक घुसपैठ कर कब्जा किए बैठे थे। भारतीय फौज पूरी ताकत से तोलोलिंग को मुक्त करवा रही थी। इसमें 3 यूनिट लगी हुई थी। तीनों यूनिट के 68 सैनिक शहीद हो चुके थे। ऐसे में भारतीय सेना की सबसे बेहतरीन बटालियन 2 राजस्थान राइफल्स को तोलोलिंग पहाड़ी को मुक्त कराने की जिम्मेदारी मिली। हमारे को टास्क दिया गया, अगर भाई आपको तोलोलिंग पे किसी भी तरीके से अंदर घुसना है, तो वहाँ मैंने अपने सीओ साहब को बताया। सीओ साहब ने बोला तो जनरल साहब को बता दरबार में। तो मैंने वो 3 तारीख को दरबार में सीओ साहब, वो जनरल साहब ने बोला भाई कोई जवान को कोई कुछ कहना चाहता हो, कोई मशवरा देना चाहता हो, कोई भी है नहीं आऊ जवान। तो मैं सबसे पीछे बैठा खड़ा हो गया, बोला मगो सर जय हिंद। तो बोले अब क्या प्लान है? मगो सर हम घातक को पीछे से जाना चाहते हैं। बोले ओके, मगो हमारे को रास्ता चाहिए। तो 14 घंटे में पीछे से रास्ता बांधा और हम 14 के 14 आदमी पीछे चढ़ना शुरू हुआ। हमारी 2 कंपनी सामने से अटैक मार रही थी और तोलोलिंग पर हमने अटैक मारा। वहाँ तोलोलिंग पे पाकिस्तान की वह 6 नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री थी, 5 थी, हमने ऐसे ही सुन पाया उस टाइम पे। लेकिन वहाँ एक बटालियन थी, उनकी 6 थी या 5 थी, जो भी थी। उनका कमांडर था मेजर अनवर खान या दूसरा नाम था, ये मुझे क्लियर नहीं, लेकिन वो बोलता मेरा नाम मेजर अनवर खान, ऐसे आवाज़ों में सुनाई दिया मैंने। उसके बाद में हमने उस पर अटैक मारा। तो वहाँ जाते समय हमने बोला मैं पहला बैंकर मैं बर्बाद करूँगा। मेजर गुप्ता बोला शाबाश दिगेंद्र, पहला तू करेगा। दूसरा बोले भवरलाल बोले मैं करूँगा। तीसरा CHM एसपी बोला मैं करूँगा। ऐसे हम 10 के 10 बैंकरों के अंदर घुस के मारने की प्लान बनाई। जाबाज दिगेंद्र कुमार उर्फ कोबरा ने अपने 10 जवानों के बटालियन के साथ द्रास सेक्टर से तोलोलिंग की पहाड़ी पर पीछे से चढ़ाई शुरू की। प्लान के मुताबिक ये पाकिस्तानी सैनिकों की आंख में धूल झोंकते हुए आगे बढ़ रहे थे। तभी फायरिंग शुरू हो गई। चोटी पर चढ़ते वक्त पाकिस्तानी फायरिंग में इनके 9 साथी शहीद हो गए, लेकिन जाबाज दिगेंद्र ने 11 ग्रेनेड फेंक कर 48 पाकिस्तानियों को मार गिराया। बाद में पाकिस्तानी मेजर अनवर की गर्दन काटकर हिंदुस्तान का झंडा तोलोलिंग की पहाड़ी पर फहरा दिया। मैं सुबह 4 बजे तक उनके 11 बैंकर उड़ा दिए और हमारी दोनों कंपनी जो चार्ली कंपनी और डेल्टा कंपनी भी आगे बढ़ते बढ़ते हमारे नज़दीक आ गई और आकर के बोलते घबरा मत घबरा, हम पहुंच गए। और मेरे सीओ साहब कर्नल MB रविंद्रनाथ भी पहुंच गए वहाँ पर। और वैसे ही जहाँ अटैक मारना शुरू, वो अटैक तो हमने मार ही दिया था। उसके बाद उनके 11 बजे तो मेजर अनवर खान ऊपर से मुझे गाली कर आए हिंदुस्तानी कोबरे कुत्ते बाहर कर दो। मैं कुत्ता हूँ। और वो वारले साइड पर बोला हिंदुस्तानियों ने हमारे 11 बैंकर ध्वस्त कर दिए। जो मेरे कान में पड़ी गया, यार 11 बैंकर उड़ा दिया अपन ने, मुझे पता नहीं था कितने उड़ाए। तो फिर मैं पीछे से जैसे ही गया और मेजर अनवर खान के ऊपर मेरा एक साथी चला स्नाइक बच्चन जिसके सिर में गोली लगी और बोलता कोबरा दिगेंद्र सर LMG ले लो। और मैंने LMG ली और मैं ऊपर जैसे चढ़ा, मगर मेजर अनवर खान संभाल, हिंदुस्तान का सिपाही पीठ पर गोली नहीं मारता, छाती में ठोकूंगा मुझको। और मैंने जैसे ही फायर किया, उसमें एक ही गोली थी, वो फायर हुई तो उसने 3rd गोली मारी जो मेरी पिस्टल की यहाँ लगी और मेरी गोली उसकी पिस्टल में लगी या उसके हाथ में लगी, ये मुझे पता नहीं। उसके बाद में वो मेरे पर डाई मारी और मैंने उसका टेटवा पकड़ा और वो नीचे गुड़ता गुड़ता आए हिंदुस्तानी मुझे छोड़ दे, मैं क्यों बरात मारा छोड़ दूँ। और उसके बाद में मैंने कमांडो डाइगर लिया और उसकी गर्दन बैठाया और उसकी मुंडी काट दी। युद्ध के दौरान पाकिस्तानी फौज ने दिगेंद्र को 5 गोलियां मारी, लेकिन ये गोलियां भी कोबरा दिगेंद्र कुमार को रोक नहीं सकी। उनके निडर और साहसी हौसले के आगे पाकिस्तानी सेना पस्त हो गई और 13 जून को कोबरा दिगेंद्र सिंह ने इस पोस्ट पर भारत का तिरंगा फहरा दिया। इस अदम्य साहस के लिए 30 साल के वीर सपूत दिगेंद्र सिंह को गैलेंट्री अवार्ड महावीर चक्र से नवाजा गया। जयपुर से आशुतोष शर्मा के साथ टीम न्यूज़ नेशन। और जम्मू कश्मीर में इस वक्त सबसे बड़ा सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इसी सरगर्मी के बीच सबसे अहम कटरा श्रीनगर रेल रूट को एडवांस सिक्योरिटी सिस्टम से लेस कर दिया गया। NSA अजीत डोभाल से हरी झंडी मिलने के बाद रूट पर करीब 3000 ऐसे CCTV कैमरा लगाए गए हैं जो किसी भी शख्स की पूरी कुंडली को डिकोड कर सकते हैं।
पहलगाम हमले के बाद कटरा श्रीनगर रूट पर सबसे हाईटेक सुरक्षा घेरा, ऐसे एडवांस टॉर्च वाले सीसीटीवी जो भीड़ में भी आतंकियों को ढूंढ निकालेंगे। ये दौर है हाइब्रिड वॉरफेयर का। हाइब्रिड वॉरफेयर में टेक्नोलॉजी सबसे बड़ा हथियार होती है। आने वाले 5 से 7 मिनट में न्यूज़ नेशन एक्सक्लूसिव तरीके से आपको वो तमाम बारीकियां, वो तमाम टेक्नोलॉजी दिखाएगा जिसके सहारे जम्मू कश्मीर की सुरक्षा अब सुनिश्चित की जा रही है। चाहे वो चिनाब का रेल ब्रिज हो जो दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज है, या फिर वो कैमरे हो जो पीर पंजाल की पूरी रेंज में लगाए जा रहे हैं, जिसके जरिए हथियार अगर छुपा कर लेकर जाएंगे तो उसके बारे में भी मालूमात हो जाएगी। ऐसे फौलादी सीसीटीवी जिन पर नहीं होगा धमाकों का असर। मां वैष्णो देवी के धाम यानी कटरा से श्रीनगर के बीच रेल रूट में दुनिया का सबसे बड़ा चिनाब ब्रिज, अंजी खट ब्रिज जैसे एडवांस इंफ्रास्ट्रक्चर जो नए भारत की रफ्तार की पहचान है। इस रास्ते पर आतंक का साया न पड़े, इसीलिए देश के सबसे शानदार रेल रूट पर 3000 ऐसे सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं जो न सिर्फ चप्पे चप्पे पर हर गतिविधि को कैद करेंगे, बल्कि किसी भी संदिग्ध हरकत करने वाले शख्स का कच्चा चिट्ठा भी स्कैन कर देंगे। कैसे एक टॉर्च पूरी की रेलवे की लाइन से लेकर के और किसी न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।